आज हम आपको मिलाएंगे इंसान का जिसे सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। लॉयल्टी में इससे ऊपर किसी को नहीं माना जाता। फिर भी विडंबना देखिए कि आज के दिन इसको एक गाली की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसे कहते हैं कुत्ता। तो कुत्तों का रोहतक में एक वार्ड है, ये एक एनजीओ के अंडर आता है। इसका नाम है LPPSS। इसका नाम है लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ। यहाँ पे एक गौशाला है, गौशाला में बहुत सारी गायें मिलेंगी आपको। और इसका एक अलग से ये डॉग वार्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, मान लिया जो भी लावारिस कुत्ते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, उन कुत्तों को यहाँ पे लेके आ जाता है और उनका इलाज किया जाता है। तो चलिए आज आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनके डॉक्टर से खासकर, और कुछ कुत्ते भी दिखाएंगे आपको कि किस हालत में है, कैसे उनकी संभाल की जाती है। तो ये देखिए, ये है ओपन जितना बनाया हुआ है इन्होंने। ये नहर होती है जो रोहतक में नहर के दोनों के बीच में बना हुआ है। इसका आधा पोर्शन है वो ओपन है और आधे के ऊपर शेड डला हुआ है। इसके ऊपर आधे के ऊपर शेड डला हुआ है। और अब मेरे गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में पैसे की कमाई चलती रहेगी, लेकिन कमाना है तो अच्छे लोगों को कमाओ। तो उसके ज़रिए लोगों से मिलता रहता हूँ। तो मिलते मिलते कई दिन पहले 2000 का नोट मिल गया, गुलाबी रंग का। तो आज उससे मिलवाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये है मेरे 2000 के नोट। इनका नाम है रविंदर। रविंदर, पूरा नाम बताओ। रविंद्र कुमार डागर। रविंद्र कुमार, कहाँ से हो? भरतपुर राजस्थान। यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पर BLD की पोस्ट पर डॉक्टर। यहाँ पे BLD का काम करते हो? कितने साल से कर रहे हो यहाँ? यहाँ कंटिन्यू 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इसको क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? इसको यानी बीमार है, इसको वॉमिटिंग एंड डायरिया विद ब्लड, जिसे पार्वो बीमारी कहा जाता है इंग्लिश में। और अगर हिंदी की भाषा में बोला जाए तो उल्टी और खूनी दस्त। तो ये बच जाएगा, ठीक हो जाएगा? जिसमें चांस यानी कि 40% होते हैं बचने के। अच्छा। इसको कौन कितने दिन पहले आया था ये आज इसको पाँचवां दिन है और रिकवरी पूरी तरह हो चुकी है इसकी। फुल एक्टिव है, खाना स्टार्ट कर दिया इसने खाना। चलिए ठीक है। तो बेसिकली देखिए, हम सबके घरों में ज़्यादातर लोग देखते हैं कि आपने घरों में देखा होगा, पेट रखते हैं, पालतू पशु रखते हैं। कोई कुत्ता रखता है, कोई बिल्ली पालता है। जनरली कुत्तों को हम अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तो है नहीं यहाँ पे जो कि मान लिया कुत्ता बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं। तो अपने घरों में हमारे कुत्तों के ऊपर, जानवरों के ऊपर हम ही डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो ठीक भी है। अब इतना एक्सपेंस कौन करेगा जानवरों के ऊपर? तो इसीलिए ताकि हम अपनी किसी नासमझी और गलती की वजह से कुत्तों को कोई ऐसी दवा या ऐसी कुछ ना कर दें कि उनकी जान पे बनाए, तो आज रविंदर के साथ बात करेंगे। इन कुत्तों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कौन यहाँ पे कैसे आया, किसकी क्या हाल है, और 5 ऐसी कुछ बेसिक बीमारियाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे कुत्तों की जो बेसिकली होती हैं, नॉर्मली होती हैं, और उनका इलाज अगर चाहे तो हम अपने घर पे कर सकते हैं कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ। बेसिकली ज़्यादातर हमें लेनी तो चाहिए डॉक्टर की राय, लेकिन फिर भी कुत्तों की अगर बात आती है तो इनकी सहायता से आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वो देसी नुस्खे हैं, क्या वो ऐसी लोकली अवेलेबल दवाइयाँ हैं जो आम आदमी जाके लेके आ सकता है और उनकी जानवरों की हेल्प कर सकता है। तो रविंदर, आज हम बेसिकली बात करेंगे 5 बीमारियों की, 5 बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि आम कुत्तों में या बिल्लियों में हो जाती है। तो सबसे पहले ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिला है, कौन सी बीमारियाँ होती हैं? सबसे पहले हमारे स्पेशल डॉग हो या कैट हो, इसमें एक जो शरीर के बाहरी सतह पर पाई जाती है, जिसे टिक्स इंग्लिश की भाषा में, और हिंदी में बोला जाए तो चीचड़, जिसे पिस्सू भी कहते हैं। वो एक बहुत लाइलाज बीमारी है। वो कैसे? अगर उसका टाइम पर इलाज ना हो तो जिसे टिक्स फीवर कहा जाए या चीचड़ी बुखार कहा जाता है, जिससे यानी कि खून पी के चीचड़, उसमें से खून की कमी हो जाती है और पीलिया नामक रोग आ जाता है और टिक फीवर भी हो जाता है, जिसमें बचना नामुमकिन हो जाता है कभी कभी इस तरह की बीमारी से। जिसमें सबसे पहले इलाज घरेलू नुस्खा बताया जाए तो जो अपन दूध यूज करते हैं, दूध को जमा के जो लस्सी या शीत बनती है, उसको 2 दिन बाद रख के, जब वो बासी हो जाए, हाँ बासी हो जाए 2 दिन की, तो उसको 2 दिन बाद उसमें जो वॉशिंग पाउडर होता है
उसकी 1 चम्मच 1 लीटर शीत में वाशिंग पाउडर की 1 चम्मच और जो नीम का पौधा होता है उसकी मुलायम मुलायम पत्तियाँ, जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, उनको पीस के और कम से कम उन पत्तियों की मात्रा हो 100 ग्राम, उसमें अच्छी तरह पीस के और मिला के तब उसको 2 से 3 दिन नहलाओ। उससे सारा यानी टिक्स और चीचड़ जो पिस्सू होते हैं बॉडी पर उतर जाएंगे और मर जाएंगे। देखो, पहले रविंदर से आप हमारे चैनल पे मिल चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा कैमरा शाय है, जनरली बात करते हैं तो ऐसे नहीं होते, अच्छे से बताते हैं। कोशिश करूँगा आपको उसकी तरफ, मेरी तरफ देख के बात करेंगे हम। और दूसरा, रविंदर यहाँ पे कितने टाइम से बात काम कर रहे हो? 3 ईयर से काम कर रहे हैं। बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है। नाम मिले कंटिन्यू बंदर ने किया था? यस, अंधा था? यस। ये कोई अंधा बंदर था, उसका इलाज कर रहे थे तो उसने काट लिया था इनको। तो ये तो होगी टिक्स की बात। टिक्स का क्या बताया है? 2-3 दिन पुरानी लस्सी या सीध, जिसे भी गांव में या फिर आप शॉप से लेके आते हो, इसको छाछ बोलते हैं, 2-3 दिन तक उसे रखो। बासी होने के बाद उसमें 1-2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डाल के और नीम के पत्ते, जो कच्चे नीम के पत्ते होते हैं, उनको रगड़ के पीस के अपने कुत्ते को 2-3 दिन तक उससे नहलाएं, तो ये टिक्स हो गए, पिस्सू हो गए, चीचड़, ये खत्म हो जाएंगे। चलो दूसरी चीज़ बताओ मुझे, क्या कुत्तों में होती है? दूसरी चीज़ इसी यानी कि इसी बीमारी पर अपन अगर मेडिसिन की बात करें तो बतेरी कंपनी, काफ़ी कंपनी हैं, अलग अलग नाम से निकालती हैं। मतलब मैं किसी का नाम नहीं दवाइयाँ लूँगा। मिलती हैं? हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जैसे स्प्रे भी अवेलेबल है, लगाने वाली दवा भी अवेलेबल होती है, और तुम्हारी यानी टैबलेट भी अवेलेबल होती है, इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। वो प्रत्येक कंपनी अपने अलग अलग नाम से निकालती हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा है। उससे भी यानी कि ये है कि हमें एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाता है और उससे हमें इतनी वर्किंग नहीं करनी पड़ती। वो मतलब कि आपका अगर पे करके पैसा दे के करना चाहो। बस। अच्छा, दूसरी कोई बीमारी बताओ, क्या नॉर्मल? दूसरी बीमारी होती है फूड पॉइजन। हाँ। जिसमें यानी कि एक तो ये हुआ है कि हम यानी कि बाहर से दूध लेके आ रहे हैं। हाँ। रेडीमेड जो थैली का दूध आता है, अगर उस दूध को लेके आते हैं और वो ठंडा दूध है और आते ही हम किसी डॉगी को पिलाते हैं, ठंडे दूध को अगर किसी डॉगी को पिलाते हैं तो क्या होता है, उस दूध में केमिकल होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 गैस भी होती है, और नंबर 3 रीज़न है कि वो इतना ठंडा होता है कि यानी कि 2-3 दिन तक चल जाए, इस कंडीशन पर उसको रखा जाता है। और उस कंडीशन पर अगर हम किसी अन्य जीव को पिलाएंगे तो पेट के अंदर हलचल होएगी। प्रत्येक यानी कि जो बॉडी है उस टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगी। टेम्परेचर में लाने के लिए बॉडी में ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है, जबकि रिएक्शन होती है तो यानी कि डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे डायरिया हो जाता है। अगर बॉडी में डायरिया हो जाता है तो फिर यानी कि ऑटोमेटिक या तो डॉगी हो या कैट हो तो गिरता हुआ चला जाता है, जिसमें मौत भी हो जाती है। इसका जनरली इलाज क्या बताओ? जनरली इलाज यही है कि यानी कि हमें अगर दूध लेके आ रहे हैं तो नंबर 1 उसको थैली का दूध है, आधा घंटा खोल के रखा जाए, नंबर 1, तब यूज करें। और जनरली इलाज उसका सिरप आती है, टैबलेट आती है, इंजेक्शन भी आते हैं। जो फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग दस्त के लिए। दस्त के लिए? हाँ। अब रही फूड पॉइजनिंग के लिए उसमें फिर देखा जाता है टेम्परेचर कितना है, क्या नहीं है। फूड पॉइजन के कारण फीवर भी हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट तो पता कैसे चलेगा? नॉर्मल एक घर पे किसी ने कुत्ता पाल रखा है, पता कैसे चलेगा इसको फूड पॉइजनिंग? क्या पता ऐसे चलेगा, नंबर 1 बात, फूड पॉइजन होएगी तो या तो उल्टी करेगा या फिर फीवर हो जाएगा, उसको खाना पीना छोड़ देगा, बेचैनी सी में रहेगा, या ऐसा रहेगा कि यानी कि पहले तो ये हमारे साथ खेलता था, अब खेलता भी नहीं, हमें लगेगा कोई ना कोई दिक्कत है इसको, तो ऑटोमेटिक एहसास हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग का पता चलता है। ओके, इसके लिए बहुत सारी सिरप वगैरह आती है, टैबलेट है, इंजेक्शन भी अवेलेबल है। कुछ एक आध दवाई का तो नाम बताओ जो कि मान लिया आम आदमी है, तो नॉर्मल कोई दवा जाके ले सके, उसको डॉक्टर तक ना जाना पड़े। आम आदमी के लिए सिरप बता देता हूँ, पावर जेली सिरप आती है। क्या नाम है? पावर जेली। वो सिरप आती है, नंबर 1 रिजल्ट है उसका। उसके बाद में एक और सिरप है अवेलेबल है, ओफ्लेक्स ओजेड। वो भी यानी कि मैं इन दोनों का आपको एक डिस्क्रिप्शन में इनका नाम लिख के बता दूंगा, ये नहीं डालूंगा कि लिंक कहाँ से खरीदने, मैं जानता भी नहीं कौन सी कंपनी की दवा है, लेकिन बेसिकली इनका कहना ये दवा इफ़ेक्टिव रहती है इन चीज़ों में। अच्छा, और बताइए कि इनसे अलग हमें कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? तीसरी जो देखने को मिलेगी? तीसरी बीमारी देखने को मिलती है यानी खाज खुजली।
अपन जो बिस्कुट यूज़ करते हैं, अगर कंटिन्यू किसी डॉगी को जो मीठा बिस्कुट होता है यूज़ करते हैं, जिससे खाज खुजली होने के ज़्यादा संकेत होते हैं। अगर जब खाज खुजली हो जाती है बॉडी पर तो स्किन के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बाल भी नहीं रहते, कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है, खुजाते हैं। ठीक है। ये नॉर्मली बीमारी सिर्फ हमारे खिलाने की है। अगर हैबिट्स, गलत चीज़ खिलाने से। अगर अच्छा, कुत्तों को ये बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा खिलाने से खाज हो जाती है, सही बात है? हाँ, मैंने वो बताया ना कि बिस्कुट में मीठा होता है। वो बिस्कुट अगर हम कंटिन्यू खिलाएंगे तो खाज खुजली होएगी। अगर कंटिन्यू खिलाएंगे वो बिस्कुट तो खाज खुजली होएगी, क्योंकि उसमें मीठा होता है। और बिस्कुट आज के टाइम में वो भी अवेलेबल है जो कि नमकीन बिस्कुट आता है, गेहूँ का आता है। अब रहा बिस्कुट कई प्रकार के हैं, कौन सा खिलाना अच्छा हो, कौन सा ना खिलाना हो। सबसे मेरा तो उचित यही है, जो नमकीन बिस्कुट आता है, गेहूँ का बिस्कुट आता है, वो खिलाया जाए। अब आज के टाइम में यानी कि ब्रेड ज़्यादा खिला रहे हैं, तो ब्रेड भी यानी कि कई तरह के आ रहे हैं। एक तो मैदे का होता है, मैदे का, होल व्हीट गेहूं का होता है। जो मैदे का आता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, मैदे का ब्रेड कुत्तों को नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर अपन देखें, हम अगर खा के देखें उसको, खाने से पहले एक बार उसमें से जो वाइट होता है उसको निकाल कर 2 बार यूँ हाथ से यूँ मसलना है। तो मसलोगे तो ऑटोमेटिक कच्चा मैदा एक तरह की रबड़ बन जाती है। और रबड़ बन जाता है। अगर वो पेट के अंदर जाएगा तो एक तो वो रबड़ ना तो गलेगी, और क्या होएगा, वो दिक्कत देगी, पेट में दर्द होएगा, दूसरी बीमारी आएंगी। ये भी फूड पॉइजनिंग में आ सकती है। अच्छा, जो खाज हो जाती है, इस खाज के लिए क्या ट्रीटमेंट, क्या चीज़ करो, क्या करना चाहिए? खाज के लिए नंबर 1 कि यानी कि घर का नुस्खा बताओ। घर का तो नुस्खा जो मैंने वो बताया था, शीत वाला, वो भी काम करेगा? वो काम करेगा इस पर। और अधिकतर नीम का साबुन आता है, उससे नहलाओ। वैसे साबुन तो यानी अनेक प्रकार के आते हैं पेट के, जो कि नहलाने से यानी कि थोड़ी यानी कि उसमें सुगंध भी मारती है, पर यानी कि इफेक्टिव नीम का साबुन ज़्यादा रहता है उसमें। ठीक है। और रही टैबलेट आती हैं, इंजेक्शन आते हैं जो लगाए जाते हैं, जिससे यानी खाज खुजली धीरे धीरे कम होती है। स्प्रे आती है, जो कि अगर ये बीमारी एक बार आ गई तो धीरे धीरे जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, साल 2 साल भी लग जाता है। अच्छा, मतलब ये नहीं होता कि जैसे खाज होगी तो ये कि लोग सोचते हैं कि मैंने भाई इतने पैसे की दवा ले ली, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा? ना, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार लंबी चल जाती है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें जाने में, पूरी तरह से जाने में। पूरी तरह जाने में। अच्छा, इसके बाद कोई और चौथी बीमारी बताओ। चौथी नॉर्मली क्या होती है? चौथी बीमारी के यानी कि आज के टाइम में प्रत्येक बीमारियों का एक सीजन भी होता है। जिस प्रकार आज के टाइम में जो महामारी चल रही है कोरोना, इसका भी एक सीजन है। ये भी वायरस है, और यानी कि पेट में एक पार्वो वायरस, वो इस टाइम में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। गर्मियों के टाइम में होता है वो, या फिर वैसे ही वो चला हुआ आजकल? ना, आजकल चल रहा है। फिर इनका प्रत्येक बीमारी का एक सीजन होता है। जैसे अगर गर्मियों की बात का आपने कहा, गर्मियों में यानी कि अगर और साल की तुलना में इस साल फीवर वाला केस ज़्यादा आता था। अब इस साल यानी कि पार्वो का केस आ रहा है, जबकि आज 6 महीने हो चुके हैं उस केस को आते आते, जबकि 4 महीने तक आता था वो। ये सब कुछ की लिमिट होती है, जबकि मौसम में बदलाव के कारण ये बीमारी स्टार्ट होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये बीमारी कम हो जाएगी। ठीक है। और इसका पता कैसे चलता है, क्या सिम्टम होते हैं? जिसमें होता क्या है कि एक तो टेम्परेचर मिलेगा स्टार्टिंग में। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर मिलता है तो काफ़ी डॉक्टरों को एहसास नहीं होता कि ये पार्वो है या नहीं है। ये वायरल होता है, वायरल इन्फेक्शन है, तो मालूम नहीं चलता हाल ही। सिम्टम क्या होता है आम आदमी के लिए? 1 मिनट सिस्टम बताएंगे। तब सिस्टम एहसास इस बीमारी का प्रॉपर तब मालूम चलता है जब सेकंड स्टेज आ जाती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, उल्टी और दस्त में खून आना, तब मालूम चलता है। तब यानी वो सेकंड स्टेज आ जाती है, तो थर्ड स्टेज आने में टाइम नहीं लगता। थर्ड स्टेज में जो डॉग्स है या पेट है वो एक तरह से गिर जाता है, कंडीशन उसकी इतनी ख़राब हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है ज़्यादा। हाँ, क्योंकि खून के साथ दस्त होते हैं और उल्टी करता है। तो अगर हमारे नॉर्मली दस्त हो जाए तो हमारे हाथ पर टूट जाते हैं, ये नॉर्मली लक्षण। तो इसके लिए क्या करें, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका ट्रीटमेंट ही स्वाभाविक है, जिसमें आने की चांस कम हो। तो बेसिकली क्या है, जिसको खाज लग गई या फिर पिस्सू वगैरह हो गए या फिर फूड पॉइजनिंग होगी, ये बेसिकली 3 बीमारियां हैं जो नॉर्मली घरों में हो सकती है और उनके इलाज भी हैं।